मेरा ये सवाल है कि गोल्ड इंस्टॉलमेंट पे लेना कैसा है और पुराना गोल्ड लेके नया गोल्ड लेने का सही तरीका क्या है? भाई ने सवाल किया कि गोल्ड इंस्टॉलमेंट पे लेना कैसा है। तो याद रखिए, गोल्ड का इंस्टॉलमेंट पे लेना हराम है। याद रखिए, तो देना भी हराम हो जब लेना हराम है। तो गोल्ड का इंस्टॉलमेंट पे बेचना और गोल्ड का इंस्टॉलमेंट पे खरीदना, ये दोनों ही मामले हराम है। ये रिबा और सूद के अंदर आता है। वैसे रिबा और सूद की कई अकसाम है, अभी वक्त नहीं, मैं इंशाल्लाह कहीं मौका मिला तो हम सूद के कितने अकसाम होते हैं, अलग अलग अरबी में नाम होते हैं, वो सब हम देखेंगे। बट इतनी बात आप समझ ले, इंस्टॉलमेंट पे गोल्ड लिया दिया नहीं जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने से और चांदी चांदी से और गेहूं गेहूं से और जव जव से और नमक नमक से, उसी वक्त और हाथ पर हाथ, मतलब इस हाथ से दे उस हाथ से ले और उसी वक्त उसकी ट्रेडिंग होगी। तो लिहाजा गोल्ड की ट्रेडिंग का रूल ये है, कंडीशन नंबर 1, गोल्ड जितना है उतना ही गोल्ड दिया जाएगा, या गोल्ड जितना है उतना करेंसी या सिल्वर या कैश दिया जाएगा। समझ रहे हो? और वो फर्स्ट कंडीशन है, और उसी मजलिस में होगा वो। दो कंडीशन है उसकी, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, बार्ली और सॉल्ट। इनकी कंडीशन क्या है? हाथ पर हाथ, जितना क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी, और जब भी हाथ से हाथ, मतलब जब भी उसका सौदा होगा। तो दो कंडीशन, क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वांटिटी क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी कैश, क्वांटिटी सिल्वर, क्योंकि आजकल बहुत सारे मीडियम है किसी चीज को लेने की। तो ये तभी होगा सेम क्वांटिटी और तभी उसी सिटिंग में होगा, सेकंड सिटिंग भी नहीं होंगी इसके लिए। समझ गया? लिहाजा आपको अगर गोल्ड लेना है तो आप गोल्ड का सौदा करेंगे, या तो गोल्ड को गोल्ड से लेंगे, क्योंकि उस जमाने में सोने के लिए सोने के सिक्के दिए जाते थे, सोने के लिए चांदी के सिक्के दिया जाता है। अब आजकल सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है। आजकल क्या है, या तो कागज के नोट है, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, या तो चेक वगैरह, वो भी उसी की किस्म करेंसी की। ठीक है, तो वो पे किया जाएगा। तो सेम क्वांटिटी और जब भी फौरन उसी बैठक में। तो लिहाजा गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में बेचना या गोल्ड को इंस्टॉलमेंट में खरीदना, दोनों में सूद इन्वॉल्व है और दोनों शरन हराम है। याद रखिए, इस बात को लोग ध्यान में रखिए। भाई का सवाल था कि पुराना गोल्ड देके नए गोल्ड खरीदने का तरीका क्या है। तो याद रखिए, गोल्ड देके गोल्ड खरीदना ये बहुत कॉमन चीज़ है, और इसके अंदर हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सभी से हो जाती है, क्योंकि हमको बात समझ में आती नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले देख लीजिए, हम लोग पुराना गोल्ड ले जाते हैं, पुराना गोल्ड ले जाकर बोलते हैं ये लीजिए पुराना गोल्ड, वो लेते हैं पुराना गोल्ड। फिर वो बोलते हैं हमको नया गोल्ड लेना, तो बोलते हैं नए गोल्ड की चॉइस कर लो। फिर हम नए गोल्ड की चॉइस कर लेते हैं। पुराना गोल्ड आधा तोला दिया, नया गोल्ड 22 कैरेट, समझो जो भी कैरेट था हमने 1 तोला ले लिया। उसके बाद होता ये कि हम क्या करते हैं, फिर बोलते हैं हिसाब कर दो, तो वो जनाब हिसाब क्या करते हैं, 1 तोला, ठीक है, फिर आधा तोला लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका हिसाब करके इतना देना है, कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये तरीका बेचने का बिल्कुल हराम है। पुराना सोना देकर नया सोना लेने का तरीका हराम है। अब आपको क्या करना है, आपका पहला काम ही, सोने का तिजारत सोने से होंगी, जब भी होंगी एक मजलिस में भाव तय होके कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आप पहले पुराना सोना बेचेंगे, वो खरीदेंगा, डील फाइनल होंगी, या तो सोने के बदले वो उतना ही सोना वापस दे देगा, या तो कैश देगा, दोनों में से कुछ भी। डील फाइनल होंगी और डील क्लोज हो जाएंगी। तो मेरा आधा तोला सोना लीजिए, हिसाब कर दीजिए भाई, आधा तोले सोने का आपका हिसाब 20,000 रुपये हो रहा, चलिए 20,000 रुपये हो रहा है, एक रफली बोल रहा हूँ मैं, इंडियन करेंसी 20-22,000 आजकल हो रहा है प्योर का, 20,000 रुपये हो रहा है, चलो 20,000 रुपये हो गया, और इसमें से कटिंग होंगी, चूंकि ये फला 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 है, ये कटिंग हो गई और ये हो गया, ये लीजिए आपके 20,000, ट्रांजेक्शन क्लोज। मैं चाहूँ तो अब चला भी जा सकता हूँ दुकान छोड़कर, जरूरी नहीं मैं अगला लूँ आपसे, इरादा लेने का है। अब न्यू ट्रांजेक्शन शुरू होगा, अब नया गोल्ड खरीदेंगे, इसके बाद आप सेम रूल, नए गोल्ड के बदले गोल्ड या गोल्ड के बदले कैश, और हाथ बे हाथ, और जब भी उसको ट्रांजेक्शन को फाइनल करना है। तो 20,000 तो आपके पास आ चुके हैं, अब आपने लिया 1 तोला नया, फिर 1 तोला गोल्ड, फिर 1 तोला गोल्ड पे सर्विस चार्ज, इन द सेंस वो मेकिंग चार्ज, स्टोन चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज, वो उसने फुल बनाया, और वो हुआ कितने का, 42,000 45,000 का। ठीक है, 45,000 की डील फाइनल हो गई, 20 आपके जेब में ऑलरेडी उसने दे दिया था, वो थे 20 आपने अपने हाथ से डाले, 40,000 की डील हुई, वो सोना आपने लिया, फिनिश। समझ रहे आप? लेकिन अगर गोल्ड मिक्स हो जाए, बहुत सारी चीजों के साथ खरीदा जाए, तो तब उधार में लिया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किराने की दुकान में गए, तो हदीस में तो ये भी है ना, गेहूं के बदले गेहूं, जऊ के बदले जऊ, नमक के बदले नमक। तो आप तो कई बार उधार ही लाते हैं किराने की दुकान से सामान, गेहूं भी उधार लाते। तो लेकिन जब चीजें मिक्स हो जाए, जैसा मैंने गोल्ड खरीदा 1 तोला, तो कपड़े लिया 25,000 की, तो उसी दुकान से ग्रोसरी खरीदा 20,000 की, उसी दुकान से फ्रिज ले लिया 15,000 का, उसी दुकान से वॉशिंग मशीन ले ली
समझ लीजिए 40,000 की, सबका टोटल बिल हुआ 2 लाख, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख बाद में भेज दूंगा, ये दुरुस्त है, क्योंकि अब सब मिक्स हो गया, समझ रहे ना। तो मिक्स हो गया तो ये माना जाएगा कि गोल्ड का अदा हो गया जो दिया गया उसमें, तो 1 लाख दे दिया आपने, और 1 लाख जो बाकी हो मशीन और फ्रिज और ग्रोसरी और इसका बाकी मिक्स, मतलब आपने कार्ट बना, कार्ट समझते ना, सब चीजों को डाल दिया आपने, उसमें गोल्ड भी आ गया, तो गोल्ड की एक रिंग लिया एक मैंने मॉल से, फुला लिया, और मेरे दोस्त का ही मॉल है, मेरा पड़ोसी है, मेरा उस पर खाता है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 1 लाख ले लो, 2 लाख का बिल हुआ, 1 लाख बाद में, ये दुरुस्त है, क्यों? तो यहाँ मिक्स हुआ, सब चीजें परचेस एक साथ हुई, समझे आप। लेकिन अगर प्योर मैं गोल्ड ही खरीद रहा हूँ तब उधार नहीं होगा, तो लिहाजा पुराना गोल्ड बेच के नया गोल्ड खरीदने का तरीका, पुराना गोल्ड सेल किया जाएगा, डील विल बी कंप्लीटली क्लोज्ड, पैसा ले लिया जाएगा, ये हुआ ट्रांजैक्शन नंबर 1। उसके बाद कुछ उलमा तो यहां तक लिखते हैं आप दुकान से बाहर जाएंगे और फिर अंदर आएंगे, ये तक लिखता है, कुछ ने कहा नहीं जरूरी नहीं, वो उसी मजलिस में ट्रांजैक्शन क्लोज हो सकता है, कुछ ने कहा नहीं ट्रांजैक्शन क्लोज के लिए दोनों का अलग होना जरूरी है, तो कुछ उलमा लिखते हैं आप जब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे 20,000 लेंगे तो दुकान से बाहर जाएंगे, फिर री इंटर होंगे और फिर बोलेंगे सेकंड डील, अब मुझे खरीदना है, अच्छा चाहूँ तो खरीदूँ, चाहूँ तो ना खरीदूँ, 20,000 लेके मैं चले भी जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा मसला होता है, आधा तोला लेंगे 1 तोला देंगे तो उसमें भी उनके कंसिडरेशन शुरू हो जाते हैं, इसमें इतना काटता उससे फला करता है, ये नहीं होना चाहिए, ये डील फर्स्ट वो डील सेकंड। जो लोग सुना रहे वो भी इस चीज़ को समझे, उधार में ट्रांजेक्शन मत कीजिए, सोने का हराम है, और सेकंड इस टाइप से मत कीजिए, पहले एक डील को, चूंकि अब जाहिर से कस्टमर को इल्म नहीं है, तो सुनार का भी काम है बेचते हुए इल्म रखें। अच्छा कोई कह सकता है ऐसा क्यों कहा गया सोने के बारे में, क्यों किया गया? क्योंकि सोना चांदी एक ऐसी चीज, कमोडिटी याद रखिए, जो इंट्रिंसिक अपनी वैल्यू रखती है, और ये जो है दुनिया के अंदर सोना चांदी चूंकि रुपये पैसे की शक्ल में इस्तेमाल होता है, और रुपये पैसे की हैसियत वैसी एक होती है एक समाज में जैसे खून की हैसियत होती है एक जिस्म के अंदर, तो लिहाजा इस्लाम नहीं चाहता इसको रोका जाए, होल्ड किया जाए, इसको उधार रखा जाए, क्योंकि इससे बड़े फितने फसाद होते हैं। लिहाजा कहा कि इसको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होगा, और जब सोने के अंदर उधार वगैरह का सिस्टम चल पड़ा तो दुनिया ने कितना लूटा, दुनिया को मैं बता भी नहीं सकता कितना लूटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, अगर आपको पता हो तो। सोना क्या है, सोने की तारीख पढ़िए, सोना क्या है, सोने को सिर्फ समझ ही याद रखिए, वो उर्दू वाला सोना नहीं, गोल्ड, समझ रहे आप, उसको आप समझिए, उसकी बड़ी वैल्यू है, शरण भी उसकी बड़ा उसका मुकाम है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का 1 दिनार अगर आज हमको मिलता है, सोने का सिक्का, उसकी वैल्यू क्या होंगी आज? नहीं 1450 साल पहले का सिक्का नहीं चलता, चलो निकलो यहाँ से, क्या वैल्यू? एक तो गोल्ड की वैल्यू अपनी जगह है, 4 ग्राम का रहता था वो तो है ही, और गोल्ड के साथ साथ अगर 1450 साल पुराना है तो उसकी अपनी एक वैल्यू है, इसको कहते हैं उसकी एक एंशंट होने की वजह से, एक उसकी क्या बोलते हैं, एक मार्केट के अंदर हिस्टोरिकल होने की वजह से उसका एक अपना गुडविल रहती है। तो बोलेंगे भाई अकबर के ज़माने का सिक्का सोने का, तो अकबर के ज़माने का सोने का सिक्का ऑलरेडी सोने का कॉस्ट दो, समझो एक 10 ग्राम का है तो 1 तोले का वो कॉस्ट, उसके बाद अकबर का है गुडविल, तो भाई 2 लाख में बिकेंगे आप समझ रहे, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 100 साल पुराना नोट अब निकला, अब आप मार्केट में जाएंगे लेकर चलेगा, वो कोई कलेक्टर ही खरीद लिया उसको कुछ भाव में तो ठीक है, वरना उसी को वैल्यू नहीं, उससे कुछ खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, आप समझ रहे हैं बात। तो गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने पूरे दुनिया का, पूरे यूरोप का गोल्ड खा गया, मालूम, ये कहा कि भाई गोल्ड हमको दो, हम तुमको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देंगे, और गोल्ड लेके रख लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, फिर गोल्ड उन्होंने लिया और कहा कि अब दुनिया का पूरा पैसा गोल्ड के हिसाब से चलता था, तो कहा अब चूंकि गोल्ड मेरे पास आ गया है, लिहाजा मैं वैल्यू तय करूंगा दुनिया में पैसे की, ये पहले फेज में हुआ। फिर उसके बाद ये हुआ कि गोल्ड बैक पीछे से हटने लगा और गोल्ड कम हो गया और नोटा ज़्यादा छपने लगी, तो फिर अमेरिका ने कहा कि अब मेरा डॉलर गोल्ड को बैक कर रहा है, पहले गोल्ड बैक करता था हमारी करेंसी को, फिर उन्होंने कहा कि अब हमारा डॉलर गोल्ड को बैकिंग करता है, लिहाजा अब डॉलर को संभालो, तो गोल्ड संभलेगा। इसी का नतीजा है कि पूरे दुनिया में शरारत करने के बावजूद अमेरिका का डॉलर कभी गिरता नहीं है, चूंकि डॉलर गिरेगा तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर जाती है, क्योंकि वो बैक गोल्ड है। लेकिन मेरा ये गुमान है, सिर्फ अल्लाह करे गलत हो, अभी सिर्फ डॉलर बाकी है, गोल्ड गायब है पीछे से, अभी सिर्फ डॉलर बाकी है, उसके पीछे गोल्ड आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, चूंकि 1 आउंस के बदले में $1 था, या शायद मैं समझता हूँ 1 आउंस के बदले में 3 पॉइंट समथिंग डॉलर उन्होंने परचेज किया था तब दुनिया से, कि भाई इतना सोने के सिक्के लाओ तो इतने डॉलर ले जाओ। अब मैं समझता हूँ उसके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके ज़्यादा छाप दिए उन्होंने सिक्कों से। बहरहाल तो इसको समझिए सोना, इसीलिए इस्लाम सोने को उधार तिजारत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऐसा है जैसे खून एक जिस्म में,
इसको ट्रांजेक्शन होगा ऑन द स्पॉट होगा और कैश लेकर कैश गोल्ड के अगेंस्ट गोल्ड में होगा या गोल्ड के अगेंस्ट सिल्वर में होगा या गोल्ड के अगेंस्ट जो भी उस जमाने की करेंसी होंगी जिसमें वो लिया और दिया जाएगा उसमें होगा, उसी स्पॉट पे होगा, नो उधार। ठीक है, तो लिहाजा उधार में सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर भी काउंट कीजिए उसमें, आपने गोल्ड पूछा था, सिल्वर भी उसमें नहीं ले सकते आप उधार, सिल्वर और गोल्ड चूंकि कॉमनली होता है। प्लैटिनम हो गया और दूसरे धातु जो बिक रहे आजकल जिसको कहते हैं प्रेशियस मेटल, उसका कोई मसला नहीं। गोल्ड डायमंड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और क्या है, अगर लेकिन गोल्ड है, ग्रीन गोल्ड हो, येलो गोल्ड हो, पिंक गोल्ड हो, गोल्ड है तो गोल्ड है। लेकिन इसके अलावा जो धातु होती है, प्लैटिनम है, जेम्स है, उसके बाद डायमंड्स है, इनका कोई मसला नहीं, ये उधार वगैरह सब हो सकता है, ये अलग से। लेकिन सिल्वर है और अगर गोल्ड है तो इसको आपको एक्सचेंज करना है तो उसी हाथ से लेंगे देंगे, जितने क्वांटिटी उतना ही देंगे लेंगे, और साथ में कैश में ट्रांजेक्शन उसी स्पॉट एक ही मजलिस में होगा। तो लिहाजा अगर आप गोल्ड बेचते हैं और गोल्ड खरीदते हैं जब भी, तो लिहाजा फर्स्ट बेचे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे, कैश ले ले, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन उसके बाद खोले। ये मिस्टेक बहुत हो जाती है और अगर ऐसा नहीं किया तो ये सूद में काउंट होगा, याद रखिए।